नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ PCS में। मैं हूं आपके साथ सुमित। और दोस्तों, जैसा कि 67वां BPSC मेंस उसकी परीक्षा चल रही है और अभी आपने देखा कि GS1 का पेपर हमने डिस्कस किया था। और GS1 का जो पेपर जिसके अंदर हिस्ट्री, कल्चर और स्टैटिस्टिक्स आता है, आपने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस PCS सारथी यानी कि स्टडी IQ PCS के जो मॉक टेस्ट हैं, जो टेस्ट सीरीज चलाई गई थी, उससे आए। क्रैश कोर्स में जो वीडियो लेक्चर्स थे, उसमें जितने टॉपिक्स कवर किए गए हैं उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए। लगभग सारे ही टॉपिक्स कवर किए हुए थे जहां से क्वेश्चन आते हैं। और उसी तरह से अब GS2 का जो पेपर है, आप देखेंगे कि काफी सारे क्वेश्चन यहां पर भी मॉक टेस्ट से आते हैं। और जो टॉपिक है, डायरेक्टली मॉक टेस्ट से तो क्वेश्चन आए ही हैं, और इनडायरेक्टली जो हमने टॉपिक वीडियो लेक्चर्स में, क्रैश कोर्स में कवर किए हैं, आप देखेंगे उसके अंदर से ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं और वहीं से क्वेश्चन बनकर आए हैं। और यहां पर एक बार नजर डालते हैं कि कैसा GS2 का पेपर आया है। तो GS2 का जो पेपर है BPSC मेंस का, 67वें BPSC मेंस का, इसका एक बार सिलेबस देख लेते हैं क्या कहता है मोटा मोटा। इसके अंदर ये इंडियन पॉलिटी पूछता है, इंडियन पॉलिटी पूछता है। पॉलिटी में जब ये पूछता है इंडियन पॉलिटी, तो इसमें बिहार स्पेसिफिक भी क्वेश्चंस ये पूछता है। और साथ ही में इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, ज्योग्राफी कह रहा है तो साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट के भी क्वेश्चंस ये आपसे पूछ सकता है। और उसके अलावा साइंस और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस तो आते ही हैं। तो GS पेपर 2 के अंदर जो सिलेबस है मोटा मोटा इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट भी उसी के साथ कंबाइंड है, और साथ में साइंस एंड टेक के आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन पेपर, कैसा क्वेश्चन पेपर इस बार आया था और किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जिनको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, द इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सॉवरन लेजिस्लेचर। इंडियन पार्लियामेंट जो है सॉवरन नहीं है, खुद के अंदर पूरी तरह से, एक तरह से स्वायत्त नहीं है। और यहां से आपको अगर याद होगा दोस्तों, जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज यही पढ़ते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह जो इंडियन पार्लियामेंट है वो सॉवरन नहीं है, यानी कि उसकी शक्तियों की कुछ लिमिटेशंस है। जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है पार्लियामेंट की शक्तियों पर रोक लगा सकता है, किस प्रकार से उसके द्वारा बनाए गए कानूनों के ऊपर टिप्पणी करके, उसमें कुछ फेरबदल करके, या फिर पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून को निरस्त भी कर सकता है। ये एक तरह से लिमिटेशंस है पार्लियामेंट की शक्तियों के ऊपर। ठीक है, तो उसी तरह से बहुत सारी हम देखेंगे, जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक पार्लियामेंट की जो शक्ति है उसके ऊपर एक लिमिटेशन है, पार्लियामेंट की पावर के ऊपर। तो उसी तरह से यहाँ पर ये बहुत ही मोटा टॉपिक है जिसके अंदर से क्वेश्चन बना है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही बहुत सिंपल है, सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर क्वेश्चन है। और बोल रहा है, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट एंड हाईलाइट द व्हाई द इंडियन पार्लियामेंट कैन नॉट बी इक्वेटेड विद द ब्रिटिश काउंटर पार्ट। वही बात जो अभी डिस्कस की कि भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट से कैसे अलग है और उससे हम क्यों तुलना नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन इन इंडिया एंड इट्स प्रोस्पेक्ट्स इन फ्यूचर विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। यानी कि बिहार के संबंध में, बिहार को मद्देनजर रखते हुए, बिहार को सेंटर में रखते हुए डिस्कस करिए इंडिया में जो सेंटर स्टेट का जो इशू चलता है उसको। तो सेंटर स्टेट से पूछा गया क्वेश्चन है, सेंटर स्टेट रिलेशन से पार्लियामेंट पॉलिटी का ये क्वेश्चन है। एग्जामिन एज टू हाउ द प्रॉब्लम कैन बी कंस्ट्रक्टिवली हैंडल्ड इन ट्यून विद द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और साथ में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ आपको इसका जवाब देना होगा कि प्रॉब्लम ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं जो भी सेंटर स्टेट रिलेशन में दिक्कतें आती है। अकाउंट द एमरजेंस ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर पूछा है। देखिए क्वेश्चन मोटा मोटा पॉलिटी का है। ठीक है, पॉलिटी एज ए सब्जेक्ट सेंटर स्टेट रिलेशन टॉपिक के अंदर कवर होगा कि भाई सेंटर और स्टेट के अंदर क्या मुद्दे चलते हैं, जैसे कि गवर्नर कितना हस्तक्षेप करता है, वहां की जो स्टेट की जो सरकार होती है, एग्जीक्यूटिव सरकार जो सरकार होती है, वहां की कार्यपालिका में कितना हस्तक्षेप रहता है गवर्नर का। उसके अलावा बाकी कौन कौन से तरीके हैं जिससे सेंटर जो है इंटरफेयर कर सकता है स्टेट के अंदर। और ये यहाँ पर जो इस शक्तियों की वजह से, सेंटर की इन ताकतों की वजह से, शक्तियों की वजह से जो सेंटर और स्टेट में जो टसल चलती है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और बिहार स्पेसिफिक बना के क्वेश्चन को पूछ लिया। सेम तरीके से अगर आप देखेंगे यहां पर फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई कैसे रीजनल पार्टीज जो हैं, रीजनल पार्टीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा है।
तो आप कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर बिहार का रेफरेंस देना होगा, क्योंकि ये बिहार का पेपर है और रीजनल पार्टी के ऊपर पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है, डू यू थिंक द एग्जिस्टेंस ऑफ द रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इज गुड फॉर सेटिस्फाइंग रीजनल एस्पिरेशंस और नेशनल यूनिटी, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। यानी कि जो रीजनल पार्टीज हैं, क्या वो एक स्टेट के लिए, एक राज्य के लिए अच्छी हैं, उस राज्य की जो एस्पिरेशंस हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए अच्छी हैं। तो इसके अंदर आप आर्ग्यूमेंट्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आपको देने होंगे। एक पॉलिटिकल पार्टी रीजनल लेवल पर अगर पॉलिटिक्स कर रही है तो उसके फायदे नुकसान आपको बताने होंगे। तो कुछ रेफरेंस आप इसके अंदर बिहार का भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी के ऊपर पूछा गया एक क्वेश्चन है, जुडिशियल रिव्यू के ऊपर पूछा गया क्वेश्चन है। देखेंगे तो मोटा मोटा आपको क्वेश्चन दिखेगा, पॉलिटी का जो ऑल इंडिया लेवल पर हम पॉलिटी पढ़ते हैं उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक एक भी क्वेश्चन में आपको समस्या आने वाली है। तो जो भी यूपीएससी प्लस बीपीएससी दोनों की तैयारी कर रहे हैं वो इसका अच्छे से जवाब दे सकते हैं, और जो सिर्फ बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी अगर पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो वो भी इसका बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हैं, बल्कि बिहार स्पेसिफिक चीज़ों का वो ज़्यादा अच्छे से जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू के ऊपर पूछा गया है, बहुत मोटा क्वेश्चन है। आप जुडिशियल रिव्यू देखेंगे तो आर्टिकल 13 के अंदर आपको जुडिशियल रिव्यू की पावर दिखेगी, किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। यानी आर्टिकल 13 के अंदर जो जुडिशरी है वो सरकार के द्वारा बनाए गए या फिर पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा कर सकती है, उनको रिव्यू कर सकती है, और अगर उनके अंदर कुछ बदलाव करने हैं तो उसके ऊपर टिप्पणी कर सकती है, नहीं तो पूरे के पूरे कानून को भी कोर्ट चाहे तो निरस्त कर सकती है, जुडिशरी चाहे तो निरस्त कर सकती है। सेक्शन 2 में पूछा गया है, प्रेजेंट द पिक्चर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर बिहार के रेफरेंस में, ठीक है। तो बिहार के रेफरेंस में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है और कहता है इंडिकेट द कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। तो बिहार की जो इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस है उसके ऊपर आपको टिप्पणी करनी है, और बिहार स्पेसिफिक ये क्वेश्चन है, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि कैसे टेस्ट सीरीज और लेक्चर्स में ये चीज़ें कवर की गई हैं। उसके अलावा बिहार की एक स्कीम है जो वहाँ की महिलाओं की वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़ी हुई है, वहाँ की महिलाओं की जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने के लिए जुड़ी हुई एक स्कीम है जीविका BRLPS। तो इसके ऊपर आपको स्कीम के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि ये भी बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन है। नीति आयोग का हेल्थ इंडेक्स जो है 2021 का, उसके अंदर बिहार की जो परफॉर्मेंस रही है उसके ऊपर, यानी कि फिर से एक बिहार स्पेसिफिक आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। राइट द नेम ऑफ मेजर नेचुरल रिसोर्सेज एग्जिस्टिंग इन बिहार, बिहार के नेचुरल रिसोर्सेज पर पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। उसके अलावा यहां पर देखेंगे, यहां पर आपसे पूछ रहा है कि ऐसे दो पॉकेट्स बताइए जहां पर आपको बिहार का इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप नरेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सेक्शन 3 पूछता है, कहता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि वहां के जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं बिहार के, यहां पर आपको क्वेश्चन पूछा हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। बिहार के रेफरेंस में पूछा गया क्वेश्चन है और कहता है कि टेक्नोलॉजी का रोल डिस्कस करना है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। फूड और जो डायटिक्स है उसको जोड़ा गया है यहाँ के एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर से, और फिर टेक्नोलॉजी को जोड़ा गया है एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर से, और बताया गया है, पूछा गया है कि भाई कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, किस प्रकार, टेक्नोलॉजी की मदद से, ठीक है। चलिए, और आपको पता ही है दोस्तों ऑलरेडी कि न्यूट्रिशन और जो एग्रीकल्चर है वो डायरेक्टली लिंक्ड है एक दूसरे से। अगर एक देश का एग्रीकल्चर अलग अलग फसलें उगाएगा, डाइवर्स क्रॉप्स उगाएगा, अलग विभिन्न प्रकार की फसलों को अगर उगाएगा, तो उस देश के जो लोग खाना खाएंगे उनके अंदर न्यूट्रिशन अलग अलग तरीके का जाएगा, अलग अलग न्यूट्रिशन उनकी बॉडी को मिलेगा। लेकिन अगर एक देश के लोग या फिर एक राज्य के लोग एक ही या दो प्रकार की ही फसलें उगाते हैं, मान लीजिए जैसे अब ये एक समस्या है कि इंडिया के अंदर आप देखेंगे गेहूं और चावल बहुत बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, जबकि जो मोटा अनाज है जैसे कि अगर आप बोलें गेहूं, जैसे बोले ज्वार, बाजरा, जौ, मक्का, इन सब को ज़्यादा उगाया नहीं जाता, रागी, इन सब को उस पैमाने पर नहीं उगाया जाता, लेकिन हमारी डाइट में ये हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो एग्रीकल्चर और न्यूट्रिशन डायरेक्टली लिंक्ड है और उसी से ये पूछा गया क्वेश्चन है, और यहाँ पर बोल रहा है कि कैसे टेक्नोलॉजी इसके अंदर
मदद कर सकती है। ठीक है, चलिए। टेक्नोलॉजी बीइंग मोर ऑफ अ कर्स देन अ ब्लेसिंग। देखिए बहुत मोटा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप 10th क्लास में होते तो भी इसका आसानी से जवाब दे सकते थे कि टेक्नोलॉजी बीइंग अ मोर कर्स देन अ ब्लेसिंग, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, वो एक एक अभिशाप की तरह आपको ज्यादा देखने को मिलेगी जहां तक बात है पर्यावरण की और एनवायरमेंट पोल्यूशन की। ठीक है, एक वरदान से ज्यादा अभिशाप के रूप में काम करती है टेक्नोलॉजी जहां तक बात है पर्यावरण की। तो मेरे ख्याल से इस पर किसी को भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ये आप देखें तो साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट को एक साथ जोड़ के इसका आंसर दे सकते हैं। बिहार इज अ फ्लड प्रोन स्टेट। बिहार के ऊपर फिर से एक क्वेश्चन है, यानी कि अब आप देखेंगे ज्योग्राफी और आपको दिखेगा ये मिलता हुआ किससे, डिजास्टर मैनेजमेंट से। ठीक है, और बोल रहा है कि कैसे टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन फ्लड्स को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैसे कर सकती है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे आप देखें डेटा शेयरिंग पर, एक एक्चुअल डेटा अवेलेबल हो, डैम के अंदर कितना पानी है, किसी बैराज में कितना पानी है, किस महीने में कितना पानी रहता है, उसके जो स्तर ऊपर नीचे होता है उसके आधार पर आप प्लानिंग कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी का इसके अंदर रोल हो सकता है। उसके अलावा आप देखें मैपिंग आप अच्छे से करें, टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैपिंग, आप प्रिडिक्शन कर सकें कि भाई फ्लड आने पर किस किस एरिया में ज़्यादा पानी का भराव हो सकता है, तो उस तरीके से आप वहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं जो पानी को रोक सकता है, पानी के बहाव को कंट्रोल कर सकता है। इस तरह की चीज़ों के आप सुझाव दे सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का कहाँ तक कैसे इस्तेमाल हो सकता है। और याद रखेंगे कि बिहार के रेफरेंस में पूछा गया क्वेश्चन है तो शुरुआत बिहार से ही करनी होगी, कि आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा होना चाहिए कि बिहार में कहाँ पर किस तरह से कौन सी नदियों में ज़्यादातर बाढ़ आती है। नैनो टेक्नोलॉजी पर पूछा गया क्वेश्चन है, और नैनो टेक्नोलॉजी लोगों का जीवन कैसे बदल सकता है, कैसे उनका जीवन बेहतर बना सकता है, इसके ऊपर आपको चर्चा करनी है। तो कुल मिला के साइंस एंड टेक का मोटा मोटा क्वेश्चन है, और इसमें कोई भी ये बिहार स्पेसिफिक नहीं है, ये साइंस और टेक का क्वेश्चन है जो जनरल आपको आंसर देना है। अब देखते हैं कि भाई यहाँ पर इस पेपर के अंदर आपको देखने को मिलेगा 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको टेस्ट सीरीज से दिखेंगे, डायरेक्टली आपको मॉक टेस्ट से आते हुए दिखेंगे 4 से 5 क्वेश्चन। और उसके अलावा सारे ही टॉपिक ऑलरेडी कवर कर दिए गए हैं जो भी मॉक टेस्ट के अंदर जो सिलेबस है उसके अंदर, साथ ही में जो वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं क्रैश कोर्स के अंदर, उसमें आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। तो डायरेक्ट जो क्वेश्चन आए हैं आप देख सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू वाला जो क्वेश्चन था कि जुडिशियल रिव्यू के कुछ फीचर बताने हैं आपको, और जुडिशियल एक्टिविज्म से जोड़कर इसको ये बात कर रहा है। और आप वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर टेस्ट सीरीज में देखेंगे, ये भी जुडिशियल एक्टिविज्म की बात आपके सामने कर रहा है। और जुडिशियल एक्टिविज्म जो है दोस्तों आपको देखने को मिलेगा वो जुडिशियल रिव्यू से ही निकलता हुआ आपको दिखेगा, क्योंकि इसके अंदर जुडिशरी के पास पावर आती है कि वो खुद से क्या कर सकता है, किसी भी या तो सरकार की मतलब एग्जीक्यूटिव की या फिर पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर के कानून की, उनके आदेशों की समीक्षा कर सकता है। तो जुडिशियल रिव्यू जो है एक्चुअल में आप देखेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो जब भी आप जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करेंगे तो जुडिशियल रिव्यू से होते हुए आपको जाना पड़ेगा। तो लगभग ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है टेस्ट सीरीज से। उसके बाद यहाँ पर सेंटर स्टेट के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया है और बिहार के स्पेशल रेफरेंस जिसके अंदर मांगा गया है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से इसको रिलेट किया गया है। यहाँ पर देखेंगे जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन थे, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ गवर्नर इन स्टेट पॉलिटिक्स। गवर्नर का रोल अगर स्टेट पॉलिटिक्स में वो पूछ रहा है तो गवर्नर कौन है? गवर्नर एक तरह से सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव होता है स्टेट के अंदर, और एक तरह से स्टेट की पॉलिटिक्स का हेड भी होता है। तो गवर्नर जो है वो दो प्रकार के काम करता है, सेंटर और स्टेट के बीच में लिंक का मेन काम गवर्नर का होता है। तो यहाँ पर जब भी आप बात करेंगे गवर्नर की पावर्स की, तो आपको सेंटर और स्टेट के रिलेशन से होकर ही गुजरना पड़ेगा। ठीक है, और स्पेशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार में ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, डू यू थिंक द सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन्स इन द फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? यानी कि अब आप देखिए कि इस क्वेश्चन के अंदर जब आप डिस्कस करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा वो डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जब आप सॉल्यूशन टेस्ट सीरीज में पढ़ेंगे ये डायरेक्टली आपको हेल्प करने वाला है। एनालाइज द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन की अगर बात करें
तो फाइनेंस कमीशन का रोल आपको कहाँ से मिलेगा? फाइनेंस कमीशन का रोल होता है कि स्टेट को कितना पैसा दिया जाए, स्टेट की प्लानिंग जब होती है तो कितना फंड उनको एलोकेट किया जाए, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी किसके अंदर? फाइनेंस कमीशन जो फॉर्मूला प्रोवाइड करता है उसके द्वारा ही स्टेट और सेंटर के बीच में जो रेवेन्यू होता है उनका शेयर डिवाइड होता है। तो सेंटर स्टेट रिलेशन में एक बहुत अहम भूमिका है कि फंड का एलोकेशन कैसे हो स्टेट्स को, और साथ ही में सेंटर स्टेट रिलेशन में ये काम करने वाला, फंड को मैनेज करने वाला, मैनेज नहीं एक तरह से उनका जो फाइनेंस है उनका फॉर्मूला जो देने वाला, बंटवारा, उसके प्रिंसिपल्स डिसाइड करने वाली जो बॉडी होती है वो होती है फाइनेंस कमीशन। तो जब भी आप सेंटर स्टेट की बात करेंगे तो आप गवर्नर का भी डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल, साथ ही में फाइनेंस कमीशन को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, क्योंकि सेंटर और स्टेट में जो फंड की शेयरिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूले पर ही आधारित होती है। तो इन दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस जब आप पढ़ेंगे तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन का बहुत अच्छे से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए उसके अलावा देख सकते हैं बिहार की, यहाँ पर पूछ रहा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर बिहार के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो क्वेश्चन मिलेगा कि वाई इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज स्लो इन बिहार डिस्पाइट रिच नेचुरल रिसोर्सेज। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिखेगा इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है बिहार की, और यहाँ पर आप देखेंगे कि स्लो क्यों है बिहार की ग्रोथ, ये पूछ रहा है, और प्रेजेंट द पिक्चर एंड कंपेयर विद द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो जाहिर सी बात है आपको क्वेश्चन पढ़ के पता चल गया होगा, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन जब पढ़ेंगे टेस्ट सीरीज में तो पता चलेगा कि बिहार के इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है वो स्लो है, क्यों है, उसके कारण क्यों है, और इसका सॉल्यूशन आपको डायरेक्ट यहाँ पर हेल्प करने वाला है। ठीक है, और उसके अलावा आपको यहाँ पर और जो चीज़ें मिलेगी वो मिलेंगी, व्हाट डू यू थिंक नीड्स टू बी टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो कम है उसका सॉल्यूशन भी क्वेश्चन में आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखेंगे ये जो कुछ टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी कवर किए गए थे और इनसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। क्रैश कोर्स के अंदर ये सारे ही टॉपिक कवर किए गए थे। जुडिशियल रिव्यू क्वेश्चन मिलेगा आपको, इमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टीज पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, इंडस्ट्रियल एंड रिसोर्स इन बिहार, उसके इंडस्ट्रीज और रिसोर्सेज के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा। नैनो टेक्नोलॉजी कवर किया गया है और नैनो टेक्नोलॉजी पे भी आपने देखा एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है, और बहुत ऐसा क्वेश्चन है अगर आपने किया होगा तो जरूर उसका आंसर कर पाएंगे। कोई भी स्पेसिफिक वो क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फ्लड एंड देयर मैनेजमेंट इन बिहार, इसके ऊपर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। फूड सिक्योरिटी के ऊपर जैसे हमने बात की कि भाई न्यूट्रिशन और एग्रीकल्चर पर वो एक क्वेश्चन जो आया है वो फूड सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी यानी कि आप देखेंगे दोनों ही तरह की ये टॉपिक्स आपस में लिंक हैं और इनके ऊपर इनको कवर किया गया है और इन पे क्वेश्चन आपको दिखा है। फूड और न्यूट्रिशन दोनों को लिंक करा, साथ में टेक्नोलॉजी भी उसने लिंक करके पूछी। ये सारे टॉपिक आप देख सकते हैं, ये सिलेबस के अंदर आपको टेस्ट सीरीज में कब कब कवर किए गए हैं सब यहाँ पर लिखा हुआ है। देखेंगे टॉपिक जुडिशरी आपको दिखेगा, इलेक्शंस के अंदर आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बहुत सारी चीजें यहाँ पर कवर की गई है। SECC, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, सारे टॉपिक यहाँ पर कवर किए गए हैं। इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इसके अंदर देखेंगे रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अलावा इंडस्ट्रीज, सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। टेक्नोलॉजी के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, सब यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब कवर किया गया है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। बाकी ये सारे टॉपिक्स हैं, इन सब टॉपिक्स के अंदर आप देखेंगे ऑलमोस्ट सारे वो सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं जहाँ से बिहार का मेंस का ये पेपर बनकर आया है। ठीक है, तो अगर दोस्तों बिहार के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी के लिए मेगा कोर्स ऑलरेडी पीसीएस सारथी लॉन्च कर चुका है, और अगर आपको ये अवेल करना है डिस्काउंटेड प्राइस पर ये बीपीएससी के लिए मेगा कोर्स, तो यहाँ पर कोड लगाएंगे SK स्टेट। ठीक है, SK स्टेट। इस कोर्स के अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको इसके अंदर क्रैश कोर्स का एक्सेस मिलेगा, आपको इसके अंदर क्लासेस जो होंगी, जो लेक्चर्स होंगे, आपको लेक्चर्स का एक्सेस मिलेगा, और साथ ही में आप देखेंगे एक कोर्स और है यूपीएससी प्लस बीपीएससी। अगर यूपीएससी प्लस बीपीएससी यानी कि दोनों ही
एग्जाम एक साथ टारगेट कर रहे हैं तो इसका भी कोर्स है जिसके अंदर लाइव लेक्चर्स होंगे, साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस भी होंगी, टेस्ट सीरीज भी होंगी, क्रैश कोर्स का भी आपको एक्सेस मिलेगा, चाहे यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी, दोनों की टेस्ट सीरीज मिलेंगी। और अगर इस पर आपको डिस्काउंटेड प्राइस में अगर चाहिए तो फिर से कोड लगाएंगे SK स्टेट, ठीक है। और अगर आपको मुझे फॉलो करना है इंस्टाग्राम पर तो यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं PDF के लिए, और उसके अलावा मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों पूरा सेशन जिसमें हमने देखा कि GS1 और GS2 में किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं टेस्ट सीरीज से, मॉक टेस्ट से, उसके अलावा क्रैश कोर्स से। तो अगर आपको अपनी तैयारी को एक बूस्ट देना है तो PCS सारथी के साथ आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एक सही डायरेक्शन में लेकर जा सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।